मंडे नाइट रो के अंदर हमें कुछ मैचेस कंफर्म करते नजर आए हमें WWE। तो आपको बता दूं कि तो आज का मंडे नाइट रो का शुरुआत करते हैं हमारे जजमेंट डे कहते हैं कि हमको एक्नॉलेज कर लो क्योंकि हमने फिर से अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली है। कोडी रोड्स एंड जे उसो चैंपियनशिप बेल्ट ले ली है। लेकिन कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, रिंग के अंदर आते ही वो कहते हैं कि तुम दोनों को तो मम्मी कंट्रोल करती है, तुम लोग कौन सा अपने दिमाग से काम लेकर करते हो, ऐसे टोंट मार होते हैं अपने डेमिन ब्रिस्ट को। उसके बाद कहते हैं क्यों ना क्राउन जूल के अंदर एक मैच रसल किया जाए डेमिन ब्रिस्ट वर्सेस कोडी रोड्स। तो डेमिन ब्रिस्ट का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया डेमिन ब्रिस्ट ने, कोडी रोड्स वर्सेस डेमिन ब्रिस्ट का। तो डेमिन ब्रिस्ट कोडी रोड्स वर्सेस हमें देखने को मिलेगा क्राउन जूल के अंदर पेपर व्यू के अंदर सिंगल्स मैच। उसके बाद ये फाइट करने की कोशिश करते दोनों तीनों आपस में। तो उसके बाद हमारे पीछे से आते हैं हमारे रिया रिप्ली एंड डेमिन डोम। रिया रिप्ली एंड डोम के आने के बाद डेमिन ब्रिस्ट एंड फिन बेला अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे कोडी रोड्स के ऊपर। कोडी रोड्स के ऊपर इतना भयंकर अटैक करते हैं कि स्टील चेयर को पैर में फंसा करके कोडी रोड्स के फिर स्टील से वार करते हैं, जिससे होता है कि उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उनको इंजर्ड हो जाते हैं। तो इनको WWE की तरफ से इंजर्ड घोषित कर दिया गया कि मतलब ये क्राउन जूल के अंदर पेपर व्यू के अंदर मैच रसल तो करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए इंजर्ड है, अभी लड़ने की हालत में नहीं है, इसलिए WWE इनको वापस ले जाती है। बहुत बुरी तरह से मारा डेमिन ब्रिस्ट एंड फिन बेलर, जजमेंट डे ने बहुत भयंकर तरीके से मारा कोडी रोड्स को। नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर हमें देखने को मिलती है लोगन पॉल कहते हैं कि रे मिस्टीरियो के बारे में कि मैं बॉक्सिंग मैच जीतेगा और मैंने चैलेंज कर दिया यूएस चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो को स्मैकडाउन शो के अंदर, और रे मिस्टीरियो ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया स्मैकडाउन शो के अंदर। तो हमारा क्राउन जूल के अंदर मैच होना, तो कैसे वो जब मैं मैच जीतूंगा तो कैसे अनाउंस करेगी समिता, जब जरा रिंग के अंदर आके बताना। समिता वो रिकोशे की मतलब फियांसी है, उसके बारे में बातें कर रहे होते, कहते तुम रिंग के अंदर आओ और अनाउंसमेंट करके दिखाओ कि तुम जब मैं क्राउन जूल के अंदर न्यू चैंपियन बन के निकलूंगा तुम कैसे अनाउंस करोगी मेरा विक्ट्री। लोगन पॉल योर न्यू यूएस चैंपियन, तुम कैसे अनाउंस करोगे रिंग के अंदर आओ और तुम बताओ। बीच में डोम भी रिंग के अंदर होते हैं, फिर रिको से तब तक आते हैं और पीछे से अटैक करना शुरू कर देते हैं डोम के ऊपर। उसके बाद वो लोगन पॉल को अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेनली वो डोम के ऊपर अटैक करना, डोम के ऊपर फिनिशर लगाने वाले थे, लेकिन लोगन पॉल ने अपने डोम को बचा लिया, खींच लिया। लोगन पॉल एंड डोम की दोस्ती दिखाई दी आज के मंडे नाइट रो के अंदर। लेकिन ये समझ नहीं आया कि लोगन पॉल ने मेंशन क्यों किया रिकोशे को, मतलब रिकोशे के फियांसे को बीच में क्यों अपने मेंशन किया गया आज के मंडे नाइट रो के अंदर। मतलब कहने का मतलब कि इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं करने वाले हैं क्राउन जूल के अंदर रिकोशे अपने लोगन पॉल के मैच के अंदर। लगता नहीं कि रिकोशे जीत पाएंगे, सॉरी लोगन पॉल जीत पाएंगे यूएस चैंपियन क्राउन जूल के अंदर, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने इंटरफेरेंस किया रिकोशे ने, इससे बताया कि इनका जो बिजनेस है वो क्लोज नहीं हुआ है, इनका भी स्टोरी लाइन चलने वाली लोगन पॉल एंड रिकोशे का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइम देखने को मिलते हैं मंडे नाइट रो के अंदर मैच हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस अपने सैमी ज़ेन का, जहाँ के सैमी ज़ेन विक्ट्री हासिल करने वाले होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल ले लेती है सैमी ज़ेन। लेकिन बाद में होता है कि रिया रिप्ली एंड में आकर के इंटरफेरेंस करती है। उसके बाद होता है कि ड्रू मैकिंटायर ने अपना क्लेम और किक लगाया 1 2 3 और उसके बाद विक्ट्री हासिल कर ली इस मैच के अंदर, और सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। ड्रू मैकिंटायर ने कहीं ना कहीं रिया रिप्ली ने उनकी मदद की। इससे ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इनका योगदान होने वाला है, माने कि रोल होने वाला है क्राउन जूल के अंदर। जब सैथरी के रोल में ड्रू मैकिंटायर का मैच चलेगा तो जजमेंट डे का बीच में रोल होने वाला है, तो पता लग गया आज के मंडे नाइट रो के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम मंडे नाइट रो के अंदर हमें देखने को मिला कॉन्ट्रैक्ट साइन करती नजर आई रिया रिप्ली। फैटल 5-वे मैच इनका वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के लिए मैच होना है हमारे क्राउन जूल के अंदर, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया रिया रिप्ली ने। रिया रिप्ली पूरी तरह एग्री है कि मतलब कि क्राउन जूल के अंदर इनका मैच होना है अपने फैटल 5-वे मैच, तो वो एक्सेप्ट करती है कि उसके अंदर वो मैच रेसल करने वाली है, ऑन द लाइन रखने वाली है अपने चैंपियनशिप बेल्ट को, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट को। रिया रिप्ली ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। और नेक्स्ट हमें मैच हमें देखने को मिला मेन इवेंट के अंदर, आज के मंडे नाइट रो के मेन इवेंट के अंदर मैच हमें देखने को मिला जे उसो वर्सेस डेमिन ब्रिस्ट का मैच। और ये मैच उन्होंने पहले एडवर्टाइज कर दिया था कि जे उसो वर्सेस डेमिन ब्रिस्ट लड़ने वाले हैं हमारे मेन इवेंट के अंदर, मंडे नाइट रो के मेन इवेंट के अंदर। तो ये मैच अच्छा खासा चल रहा होता है, पहले स्लो मोशन में पहले पिन करने की कोशिश करते हैं सुपरस्टार एक दूसरे की, लेकिन नहीं हो पाते शुरुआत तौर पे। उसके बाद मैच का गति मतलब फास्ट होती है मेन इवेंट, मतलब जैसे मेन इवेंट खत्म होने वाला था वैसे इनका फास्ट लड़ाई शुरू हो जाता है। जे उसो जब विक्ट्री हासिल करने वाले तो मैच खत्म करने वाले तभी फिन मेला बीच में इंटरप्शन करते हैं। उसके बाद होता है कि डेमिन ब्रिस्ट को थोड़ा मौका मिल जाता है, वो अपना फिनिशर लगाते हैं और जोक स्लैम लगाते हैं। उसके बाद 1 2 3 पिन कर देते हैं जे उसो को, और इससे मैच विक्ट्री हासिल करता है डेमिन ब्रिस्ट फिन मेलर की मदद से। तो जे उसो को इस मैच के अंदर हरा दिया और उसके बाद फिन मेलर एंड डेमिन ब्रिस्ट अटैक करना शुरू कर देते हैं जे उसो के ऊपर।
पर जे उसको पिटता हुआ देख बचाने के लिए आते हैं हमारे कोडी रोड्स बचाने के लिए आती हैं और अटैक करना शुरू कर देती है। पहले तो फिन बैलर को साइड में लगाते हैं पीट के, उसके बाद डेविन ब्रिस्ट को पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद स्टील चेयर से बाहर करते हैं। तो सेम जिस तरह से कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था हमारे डेविन ब्रिस्ट ने, मतलब स्टील चेयर को पैर में फंसा करके स्टील चेयर से मारना, वैसे ही सेम तरीके से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिन बैलर बचा लेते हैं। तो डेविन ब्रिस्ट बच गए आज के मतलब मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्योंकि बदला लेने की पूरी कोशिश की हमारे कोडी रोड्स ने, डट के मुकाबला किया और फिन बैलर एंड डेविन ब्रिस्ट को भगा दिया रिंग से। उसके बाद जे उसो एंड डेविन ब्रिस्ट एंड फिन बैलर को भगाने के बाद रिंग से उसके बाद दोनों जने गले मिलते हैं, कोडी रोड्स एंड जे उसो। एंड मैच कंफर्म हो चुका है कि डेविन ब्रिस्ट वर्सेस कोडी रोड्स होने वाला है क्राउन जूल के अंदर। एक और मैच ने एडवर्टाइज कर दिया और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली जिसके अंदर मैंने पूरे मैच कार्ड की मतलब पूरी वीडियो डाल रखी है कि कौन कौन सा मैच आपको देखने को मिलेगा क्राउन जूल के अंदर, तो जरूर वॉच कर लेना। तो ये वीडियो हमारी फिलहाल के लिए यहीं तक। किसी अगर कुछ लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।